आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते राजा। प्रभु आगे का संपूर्ण ताबा राजा आपके पाक पवित्र हाथों में देते राजा। प्रभु होने दे राजा। प्रभु कोई ज्ञान या कोई शब्द नहीं प्रभु, केवल आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होने दे राजा। कि लोगों का भरोसा मेरे प्यारे खुदा कि ज्ञान पे नहीं प्रभु, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है राजा। प्रभु आप लोगों के जीवन में काम करना प्रभु जी। ये वचन मेरे राजा लोगों के जीवन में प्रभु फल लाए मेरे राजा। प्रभु जी हर एक सुनने वाले को प्रभु आप ब्लेस करना राजा, आशीष करना पिता। प्रभु जी आपने हमारी दुआ और प्रार्थनाओं को सुनना मेरे राजा। मैं तहे दिल से राजा धन्यवाद करती हूँ और ये प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु। सुनना और दया से ग्रहण करना पिता, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा मौका मिला उसकी महिमा करने के लिए। सारा गौरव प्रभु को मिले। हम वचन देखेंगे भजन संहिता 49। आज वचन का एक्चुअली टॉपिक ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य सोचे धन के विषय में, लेकिन आज मनुष्य क्या सोच रहा है धन के विषय में। तो इस वचन पे हम मनन करेंगे और बहुत सारे वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। देखिए आपको भी जानने के लिए बहुत ये होना चाहिए कि जिस पैसों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आज देखते हैं हम अपनी मतलब पूरे दिन का आधे से ज़्यादा समय हम पैसे कमाने में लगाते हैं। कोई 6 घंटा काम करता है, कोई 7 घंटा काम करता है, कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा भी काम करता है इन पैसे कमाने के लिए, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारा मतलब हम इन वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि परमेश्वर की क्या योजना है, कि हम धन के विषय में हमें क्या सोचना चाहिए और मनुष्य क्या कर रहा है धन के विषय में। हम इन बातों पे मनन करेंगे कि जो थॉट्स मनुष्य के अंदर आते हैं, मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ, बहुत अच्छे से खुश रख सकता हूँ, अपने घर परिवार वालों को अच्छा घर दे सकता हूँ, बच्चे मेरे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मनुष्य तो ये सोच रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य सोचे आज पैसों के विषय में। सच में इन वचनों के द्वारा मैंने बहुत आशीष को पाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि जो मतलब परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया जिन वचनों से, और जो थॉट्स मेरे अंदर आते थे, जो मैं सोचती थी, उन सारी बातों से मुझे छुटकारा दिया और बहुत ही परमेश्वर की महिमा हो। सच्ची में इन वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हम भजन संहिता का एक एक वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि हे देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। परमेश्वर चाहता है कि पूरा संसार आज सुने कि प्रभु का पवित्र शास्त्र आज हमें क्या कह रहा है। प्रभु कहता है क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या धनी क्या दरिद्र, सभी लोग कान लगाओ। मतलब कि गरीब है वो भी आज इन वचनों को सुने और जो आज धनवान है वो भी इन वचनों को सुने, क्योंकि धनवान भी बहुत ऐसे मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है। आज वचन उस बारे में बता रहा है कि धनवान है वो भी इस वचन को सुने और जो गरीब है जो निर्धन है वो भी इन वचनों को सुने। 3 में लिखा हुआ है कि मेरे मुंह की बातें बुद्धि की होगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। यहाँ पे वचन में कहा गया बुद्धि और समझ की बातें। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और समझ के द्वारा इसको क्या किया है, स्थिर किया है। तो परमेश्वर का वचन आज 3 में हमें भी कह रहा है कि हम बुद्धिमानी से जो बातें हैं वो सीखें और समझ के द्वारा आज हम क्या रहे इसके ऊपर स्थिर रहे, कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि हमें कैसी बुद्धि होनी चाहिए और समझ के हमें कैसे स्थिर रहना चाहिए। इन दोनों वचनों के लिए 49 का 3 हमें कह रहा है कि बुद्धि की बातें निकलेगी और हृदय में समझ की बातें होगी। 4 में कहता है नीति वचन की ओर मैं अपना कान लगाऊंगा और वीणा बजाते हुए मैं अपनी गुप्त बातों को प्रकाशित करूंगा। बहुत ही वो आनंदित है जो बातें
परमेश्वर ने इस 49 में जो प्रकट की है वो बातें सच में बहुत ही आनंद वाली बातें। लिखा हुआ है ना कि वीणा बजाते हुए मैं, मतलब वीणा बजाते हुए मैं अपनी गुप्त बातों को प्रकाशित करूँगा। रियली मैं भी आज आपको ये वचन बता रही हूँ, मेरे अंदर बहुत आनंद है और मैं बहुत खुश हूँ कि इन बातों को मैं भी बता पाऊँ कि परमेश्वर ने मेरे अंदर भी एक ऐसे आनंद को भर लिया ना, जैसे कोई लिखा है ना कि बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचनों के कारण क्या हूँ, हर्षित हूँ। जैसे कोई भजनकार में लिखा है ना, बड़ी लूट कैसे मिल जाती तो बहुत खुश हो जाता है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है ना वो स्वर्ग में छिपे हुए धन के समान है। जैसे एक व्यापारी अच्छे मोती की खोज में रहता है और जब उसे वो बहुमूल्य मोती मिल जाता है तब वो अपना सब कुछ बेचकर उस अनमोल मोती को ले लेता है। उसी तरह इस वचन से प्रभु आपको बहुत ही आशीष करेंगे। आमीन। तो लिखा हुआ है कि 4 में मैं बहुत आनंदित हूँ। 5 में लिखा हुआ है कि विपत्ति के दिन जब मैं तकलीफ में पड़ूँ, मैं बुराइयों से गिरूँ, तब मैं क्यों डरूँ। परेशानियों में जब वो घिरे, जब तकलीफ़ें उसके जीवन में आए, तब मैं क्यों डरूँ, क्यों डरूँ मैं। 6 में लिखा है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन के बहुतायत पर फूलते हैं, अपनी संपत्ति पर क्या करते, भरोसा रखते और अपने धन के ऊपर बहुतायत से फूलते। आज परमेश्वर का वचन धनवानों के लिए कहता है कि यदि आप बहुत ही पैसे वाले हैं, बहुत ही धन है आपके पास, तो आपको बहुत ही नम्र और दीन होना है। आपको अपना भरोसा धन पे नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। कि आप ऐसे थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल मत आने दो कि मेरे बैंक में बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीऊँगा। अपना परमेश्वर का वचन कहता है कि धन पे जो भरोसा करता है ना वो मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख व्यक्ति, बाइबल उसे मूर्ख कहती है। कि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो, धन पर नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उस पर निर्भर रहे, न कि पैसों के ऊपर निर्भर रहे कि पैसा हमारे पास बहुत है तो हमें एक बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए मिलेगा। लूका में हम एक दृष्टांत देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था, उसकी बहुत ज़्यादा उपज हो गई। उसने अपनी बखाड़ियाँ तोड़कर बड़ी की, उसमें बहुत सारा धन रखा, अनाज रखा और अपने प्राण से कहने लगा कि हे मेरे प्राण, तू अच्छे से खा पी और मस्त रहे, तेरे पास बहुत कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो धन तूने जमा किया है वह किसका होगा। तो उसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि तुम ये धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो, इसके ऊपर तुम फूलो नहीं। लूका में हम देखते हैं कि वो धनवान व्यक्ति, वो गरीब लाजर, वो प्रतिदिन बहुत ही सुख विलास से रहता था, बहुत ही सुख विलास से, भोग विलास से, बहुत आनंद के साथ, धूमधाम के साथ रहता था। बेजनी कपड़े पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, बहुत ही आनंदित रहता था। क्या उसने सोचा था कि जब उसकी आंखें मरने के बाद खोलेगी तो वो मतलब नर्क में एक पीड़ा में होगा? वो उसने ये सोचा था? सोचा था उसने ये बात? उसकी माइंड में ये बातें आई थी? उसने एक पल के लिए भी ऐसे नहीं सोचा। वो अपना मस्त, एकदम मस्त जिंदगी जी रहा था। तो वो गरीब लाजर जिसके जख्म थे और वो उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, जब उसने मरने के बाद अपनी आंखें उठाई तो उसने अपने आप को अब्राहम की गोदी में पाया। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। सच में ये धन के ऊपर हमको फूलना नहीं है, घमंड नहीं करना है। आप ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए कि हम इतना पैसे कमाने में लग जाए कि अंतिम दिन में हमने सिर्फ केवल धन बटोरा हो। देखिए, मेरा विषय ये नहीं है कि आप काम नहीं करें। आप कहोगे सिस्टर क्या मैं काम नहीं करूं, मैं अपना घर परिवार कैसे संभालूंगा, क्या धनवान होना गलत है? नहीं, इस बारे में मेरा बिल्कुल भी टॉपिक नहीं और ना मेरा इस बारे में विषय है कि आपको काम नहीं करना चाहिए, कि आपको पैसे वाले नहीं बनना चाहिए। ऐसा कोई भी विषय मेरा नहीं है। पर लेकिन जो समय हमको मिलता है वो समय हमको परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम काम करके आते हैं,
फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि एक्स्ट्रा काम भी हम कुछ करें, इतना पैसे कमाने में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो समय आपको परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, वो समय आप पैसा कमाने में लगा दे रहे हो। आपके संपत्ति के बहुतायत के कारण आपका जीवन अच्छे से निर्वाह हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोचोगे पैसा बहुत है तो मैं अच्छे से जीवन जीऊँगा, ऐसा नहीं है। बाइबल मना करती है इस बात के लिए। बाइबल कहती है जो धन पे भरोसा करता है वो मूर्ख है। बाइबल चाहती है कि हम पूरा भरोसा किस पर करें? परमेश्वर पर करें। पूरी तरह से निर्भर किस पर रहे? हम परमेश्वर पर रहे। मैं भी अपने साथ आपको बताऊंगी एक गवाही के साथ कि मेरे साथ मैं जो भी बातें आपको शेयर कर रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे इन बातों से गुजारा है और मुझे बताया है। मैं काम करती थी, 4-5 घंटे काम करती थी। मुझे अच्छा जो मेरा ज़रूरत का होता था मुझे उतना अमाउंट मिल जाता था। मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने बताया कि तू ये कंपनी को ज्वाइन कर, इतने सारे लोगों को तू इकट्ठा कर, 3-3 करके चेन बना और तू देखना कि तुझे इतना अच्छा घर मिल जाएगा। इन लोग घर लेके देते लोन पे, बाहर जाने का मौका मिलेगा, आउट ऑफ में पूरी फैमिली को घुमाएंगे। बहुत बड़ी पिक्चर करके उसने मेरे सामने रखा और मैं घर पर आई। जो समय मैं अपना काम करके, घर का काम करके जो मैं वचन पढ़ती थी, उस पर मनन करती थी, वहाँ पर आ गया पैसा। केवल सच में प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। उसने मुझे याद दिलाया कि क्या कर रही है ये, कि तू देख परमेश्वर ने तेरे लाइफ में कोई चीज़ की कमी की है, कोई चीज़ की कमी है, आज तक कोई चीज़ की घटी हुई है? मैंने कहा नहीं प्रभु, कोई भी चीज़ की घटी नहीं हुई है। जब मैं अपने साल का रिकॉर्ड कर देखती हूँ कि इतना अमाउंट घर में लगता है, बच्चों की फ़ीस में लगता है, ट्यूशन्स में, ऑटो में, लेकिन घर में सैलरी उतनी नहीं आ रही है, लेकिन सारी चीज़ों को परमेश्वर प्रोवाइड कर ले रहा है। जैसे उसने 5 रोटी और 2 मछली को आशीष किया, परमेश्वर ऐसी अद्भुत मिरेकल को करता है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने कहा क्या सच में हमने मरियम की तरह उस उत्तम भाग है ना जो यीशु मसीह ना, उसको चुन लेना चाहिए। अपने पैसों पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। इतना हमको जो समय प्रभु के साथ बिताना है वो हमको प्रभु के साथ ही बिताना है। परमेश्वर ने हमको यहाँ पर इतना ऐसे मेहनत करने, दुख भरा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। हमें काम करना है, उसके बाद जो समय में मिलता है वो हमें परमेश्वर के साथ बिताना है। ऐसा नहीं कि हम पैसे कमाने में रात और दिन ऐसे हो जाए कि हमें लगा कुछ हमारे हाथ में आया ही नहीं है। बाइबल उसे मूर्ख कहती है। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन पर बहुतायत पे फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। क्या हो गई? उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी हो गई है। उन्होंने अंतिम दिन में धन बटोरा है, उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा है। अंतिम दिन में उन्होंने पैसा जमा किया है और वो सोचता है ये पैसा उनका उद्धार करेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पैसा उनका उद्धार करेगा, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी हो गई है। इमेजिन करो, हम छोटा सा ऐसे कुछ मैटर देखते हैं कि किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, किसी को बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है, या फांसी का उसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसको फांसी की सज़ा हो गई है, तो उसके लिए कोई कितना भी हाथ पैर मारे उसको छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी प्राण की छुड़ौती क्या हो गई है? भारी हो गई है। उसने इतना बड़ा अपराध कर लिया है, इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि उसकी प्राण की छुड़ौती क्या हो गई है? अभी भारी हो गई है। तो उसी तरह परमेश्वर आज क्या कह रहा है? जो धन पर घमंड करते, जो भरोसा धन पर करते, वो किसी भांति से अपने प्राण की छुड़ौती नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी और वो प्रायश्चित के बदले, यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं, हर जगह दे देते हैं, हर जगह हम देखते हैं ना कि कुछ भी काम में आप पैसा दो फटाफट हो जाता है काम। हो बच्चों का एडमिशन कराना हो, किसी ने अगर अंदर से पैसे दे दिए तो हो जाता है। कितने सारे केसेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हम लालच देते हैं, झूठ बोल के, पैसा खिला के बहुत सारे उल्टे सीधे काम करवा लेते हैं। क्या परमेश्वर के सामने हम कर सकते हैं? हम अपना पैसा लेके जा सकते हैं? उनकी प्राण की छुड़ौती भारी हो गई है। जब वो गरीब लाजर, धनवान व्यक्ति
जब उसने आंखें उठाई तो देखा नरक की पीड़ा में है। तो उसने उसको कहा कि हे अब्राम, एक बार लाजर को उसे कह दे कि मेरे 5 भाई है उसके पास जाए और उसको बताए कि यहाँ पर कितनी पीड़ा को मैं उठा रहा हूँ, कितनी तकलीफ़ है, जाकर उसको बताए। तो अब्राम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यदाताओं की पुस्तक है, वो उसको पढ़े। तो धनवान व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वो उसकी नहीं सुनेंगे। कोई मरे हुए में से जी उठे और जाकर उसको बताए तो वो उसकी सुनेंगे। अब्राम ने कहा नहीं, अगर वो पवित्र शास्त्र की नहीं सुनते, परमेश्वर की वचन की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुए में से जी उठा तो वे उसकी भी नहीं सुनेंगे। तो कितना हमको पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, उस पर मनन करना है। बहुत ही हमें गंभीर होना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है अपने जीवन में पैसों को लेकर। आगे हम जाएंगे, 9 में लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख भी मरते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम कुछ भी लेके जा सकते हैं पैसों में से? कुछ भी नहीं लेके जा सकते। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, सब कुछ। हम इन पैसों में से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, सब कुछ यहीं पर ही रह जाएगा। एक मुझे याद आ रहा है कि एक प्रभु के दास ने बताया था कि बहुत ही धनवान व्यक्ति मरा था। तो उसने कहा कि जब मैं जाऊं तब मेरे हाथ, जब मुझे लोग उठाकर लेकर जाए तो मेरे हाथ ऐसे बाहर की तरफ करना, ताकि लोग देखें कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं लेकर आया था और इस दुनिया से मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते, अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे को बटोरने में लगा लेते। कहाँ जा रहे वो? उसने क्या किया, अपनी संपत्ति क्या कर दिया, दूसरों के लिए छोड़ दिया। 11 में कहता है कि वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, और वे अपनी अपनी भूमि के नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है। वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पैसे कमाने के इसमें, घर बनाने के इसमें, अपना नाम कमाने के इसमें हम बहुत सारी गलतियों को कर लेते हैं, बहुत सारी गलतियों को। कुछ फैमिली को मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, कुछ को ऐसे देखा है कि वे लोग यहाँ से, पति मतलब पत्नी यहाँ पर है, पति बाहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए। क्यों जा रहे? कि भाई हमें एक अच्छा घर बनाना है। कुछ ही सालों में मैंने ऐसे सुना कि उसका हस्बैंड वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है और पूरा फैमिली मतलब बिखर गया है। तो कितना दुख की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते लाइफ में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा मालिक और चालक हूँ। कि मतलब इब्रानियों 13 का मतलब जो वचन कहता है, इब्रानियों 13 का 5 और 6, कि निश्चय मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। बाइबल के वचन को महत्व नहीं देते। वचन कहता है कि पति पत्नी से अलग न रहे, लेकिन इन पैसों को कमाने के इसमें देखते हैं कि हम अलग हो जाते हैं। फिर वहाँ वो ड्रिंक में, यहाँ पर हम लेडीज़ के बारे में सुनते हैं कि वो व्यभिचार में पड़ गई है। तो इस वचन के कारण हम देखते हैं कि कितनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स, कितनी सारी तकलीफ़ हमारे जीवन में आती है। हम बच्चों के आत्मिक जीवन को भी महत्व नहीं देखते कि हमें आत्मिक जीवन के बारे में सोचना चाहिए। हम बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, इतना पैसे कमाने में लगा देते हैं, एक अच्छा फ्यूचर देने में लगा लेते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को हम महत्व नहीं देते। जैसे कहते हैं ना, उसकी प्राण की छुड़ौती क्या हो गई है, भारी हो गई है। आप इतना बड़ा घर बना रहे हो, सब कुछ रख रहे हो, अपने नाम पर रख रहे हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है। भले लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की यहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू नहीं है।
आप अपने नाम से घर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी परमेश्वर के सामने नहीं है। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी नहीं है। आगे आप देखो कि वो परमेश्वर के दास को परमेश्वर का आत्मा कैसे आगे आगे लेके जा रहा है, कि वे अपना घर बनाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका घर स्थिर रहेगा, उनके बच्चे पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी जो भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी मतलब स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान है जो मर मिटते। उनकी चाल चलन या उनकी मूर्खता है तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके सामने ऐसा हो जाए कि आपको कोई अच्छी सी सैलरी दे, बहुत अच्छा आपको सैलरी दे और आपको एक बंगला दे मस्त बॉम्बे में रहने के लिए, और वो आपके इतना बड़ा अमाउंट दे, आपकी फैमिली को देखे, सब कुछ देखे, सिर्फ वो आपसे कहे कि आप ये कलीसिया मत जाया करो, मुझे नहीं, ये जो समय आप कलीसिया में जाते हो ये मत किया करो, आप क्या करो कि आप यहीं पे रहा करो, आप यहाँ से बाहर मत जाओ, आप यहीं रहा करो। तो जिन लोगों को परमेश्वर का वचन पता नहीं होगा, बहुत बार ऐसी गलतियाँ मेरे साथ भी शुरुआत में हुई कि कुछ काम ऐसे मिल जाता था तो मैं कलीसिया उस दिन नहीं आती थी। तो मतलब ऐसी गलतियों को जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, पवित्र शास्त्र पे मैंने मनन किया कि नहीं, ये धन को मुझे परमेश्वर के बीच में आने देना नहीं चाहिए। मत्ती में हम देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम या धन से प्रेम, तो सोचो प्रभु यीशु मसीह अगर बता रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम या धन से प्रेम, मतलब कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की जगह ले लेता है पैसा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने आज जो भी बातें हमें सिखाई है वो हमारे बहुत ही ब्लेसिंग है, उसके लिए मैं बहुत ही आशीष को पाती हूँ। तो वो जो प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें इतना पावर है कि वो परमेश्वर की जगह को ले लेता है। तभी तो परमेश्वर ने प्रेम में उनको कंपेयर किया है, कोई और बात को नहीं बताया, धन को बताया और परमेश्वर को बताया। तो ऐसा कभी हमारी लाइफ में आता है कि हमें धन मिल रहा है लेकिन परमेश्वर नहीं मिल रहा है। हम बहुत ही जल्दी पिक्चर बना लेते हैं, जब हमको पता चलता है कि 1 लाख मेरी सैलरी है तो लंबी पिक्चर बना देते हैं कि बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, इतना अच्छा घर ले लूँगा, इतना अच्छा सब कुछ कर लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, लग्जरी लाइफ हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल मना करती है कि आप पैसों के इसमें परमेश्वर को कभी ना छोड़े। परमेश्वर के साथ आपको रिश्ता बनाना है, कलीसिया में आना है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और उससे कहा कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं ये पूरा संसार का वैभव सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपको पता है, एक मैंने पिक्चर में देखा था, उसमें 1 सेकंड में ना शैतान ने उसको सब कुछ दिखा दिया। जब हमारी सैलरी की बात होती कि 1 लाख हमको पगार होगी तो हम ऐसे 2 मिनट में सोचो हमारे अंदर कितने सारे थॉट्स आ जाते हैं, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी पढ़ाई, कि कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे ये काम करना चाहिए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान आया और उससे कहा कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और उसी समय में परमेश्वर ने भी कुछ उसको दिखाया कि जब तू परमेश्वर की इच्छा में बना रहता है, तुझे दुख मिलेगा, तुझे तकलीफ होगी, तुझे वो कांटों का मुकुट उठाना पड़ेगा जो बहुत लोगों के लिए उद्धार का कारण होगा। तो वैसे ही वो थॉट्स हमारे अंदर भी लेके आता है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को थामा कि तू प्रभु परमेश्वर को केवल दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीह को ही दंडवत करना है और केवल उसी की उपासना करना है। वे अपना घर तो बनाते हैं। आज हम देखते हैं, आप लिखना, मैं खोलूंगी नहीं, इमरिया 5 का 27 और 28 वचन कहता है, जैसे पिंजड़ा चिड़िया से भरा रहता है वैसे इनके घर छल से भरे रहते हैं। ये विधवाओं के पैसे, अनाथों के पैसे ले लेते और अपने घर बहुत अच्छे अच्छे बनाते, सुंदर सुंदर बना के डेकोरेट करते ये लोग। उनकी प्राण की छुड़ौती भी भारी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सच में कभी किसी कंगाल का, विधवा का पैसा हमें नहीं रखना है, कभी भी नहीं। परमेश्वर, भले आपको लगता हुआ ना कि मैं किसी लाचार का पैसा ले रहा हूँ, उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, किसी गरीब का मैं हक मार रहा हूँ, उसके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप ये सोचो कि परमेश्वर उनकी तरफ से खड़ा है। और यदि परमेश्वर ही हमारा विरोधी हो जाए तो हमें बचाने वाला कौन होगा? कौन होगा हमारा? कोई भी नहीं होगा।
लिखा है उनके घर छल से भरे हुए। ऐसा घर प्लीज़ आप कभी ना बनाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा घर बनाएं कि हम विधवाओं के, अनाथों के, कंगालों के पैसों को रख लें, कि उनके पैसे, पता है मुझे कि इस समय किसी का हक मैं मार रही हूँ, लेकिन मैं वो पैसे अपने पास रख रही हूँ, वो सामने वाले का हक नहीं दे रही हूँ। तो परमेश्वर को बिल्कुल भी ये बातें पसंद नहीं है कि हम इन पैसों से अपने घर को बनाएं या अपने घर को सजाएं, क्योंकि मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वो पक्षुओं के समान है जो मर जाता है। पक्षुओं के समान मतलब मूर्ख। बाइबल हमें कहती है कि तू बुढ़ापे पे जाके हाय नहीं मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया है। उनकी ये चाल चलन उनके लिए मूर्खता होती, तब भी लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते। चाहे आपके सामने वाले बहुत आपको आदर दे रहे होंगे, आपके रंग रूप की तारीफ कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, लिखा है उनका सुंदर रूप अधलोक का कोर हो जाएगा, उनका कोई आधार न रहेगा। ये बहुत ही हमें भय के साथ सच में रहना चाहिए। आपके सामने अगर आपको लगता भी होगा, चलो आप नहीं गुजर रहे हो, लेकिन आपके सामने ऐसा लगता है ना कि भाई ये इतना अच्छा घर बना लिया है और इतने अच्छे से ये लोग कपड़े पहनते हैं, इनका रंग रूप इतना अच्छा है, इतना पहनते ओढ़ते, इतनी ज्वेलरी पहनते, इतना फैशन के साथ रहते हैं। प्रभु कहता है उनका सुंदर रूप अधलोक का कोर हो जाएगा। 15 में बहुत ही ब्लेसिंग वचन है, बहुत ही आशीषित वचन है। भजनकार कहता है 15 में कि मैं जो इन बातों को देख रहा हूँ, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधलोक के वश से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। आमीन। ये बहुत ही आशीष का वचन है कि मेरे प्राण को अधलोक के वश से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुन लिया है, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है, अनाथों को चुन लिया है, विधवाओं को चुन लिया है, लाचारों को चुन लिया है। आज भले ही आप तकलीफ में हैं, आप पीड़ा में हैं, लेकिन अनंत काल की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी। जैसे लाजर ने आंखें खोली तो अपने आप को अब्राहम की गोदी में पाया, उसी तरह परमेश्वर कहता है कि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। भजनकार को बहुत ज़रूरी था कि वो जो कहता है ना, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बातों को प्रकाशित करूँगा। हमारे अंदर भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये धनवान इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतनी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, इतना पैसा है, इतना घर है, इतना सब कुछ है। लेकिन आप देखोगे नया नियम में मैंने बहुत बार ऐसे मनन किया, देखा प्रभु यीशु मसीह गरीबों के पास गए। यीशु मसीह हम देखते धर्मियों के पास नहीं आए, परंतु पापियों के पास आए। यीशु मसीह ने कहा कि वेद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु किसके लिए? बीमारों के लिए है। हम देखते हैं, हम डॉक्टर के पास अगर जाए, हम सब ठीक ठाक हो, अगर हम उसके पास जाते हैं और जाकर बैठ जाएं डॉक्टर के पास, और अगर कहें डॉक्टर से कि डॉक्टर मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे खांसी भी नहीं है, मुझे फीवर भी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, मैं बहुत ही अंदर से मतलब अच्छा इम्यूनिटी को फील करती हूँ, तो डॉक्टर आपके पास कहेगा इतनी लंबी लाइन लगा के मेरे पास आए हो, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम पागल हो? मेरे पास क्यों आए हो? अगर आप बीमार नहीं हो तो क्यों आए हो? तो उसी तरह यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों के लिए आया हूँ। वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था कि वो कंगालों के पास जाए, जो मृत्यु में उसके पास जाए। इब्रानियों 13:5 वचन कहता है कि वह निश्चय मुझे कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये परमेश्वर का मैंने प्रभु के दास से सीखा है। सच में ये जब वचन मैंने प्रभु के दास से सीखा कि ये जो वचन है ना कि वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे कभी नहीं त्यागेगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट है आपकी एफडी में। आज धनवान खुश क्यों रहता है? वो सोचता है मेरे बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके लिए मैं क्या रहता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, उसका मुझे इंटरेस्ट आता है, मेरा सब खर्चा मैंने सोचा हुआ है, जितना पैसा मुझे मिलेगा मैं सबको दूंगा, सब अच्छे से। लेकिन जो गरीब है, जो लाचार है, वो हर छोटी छोटी बात के लिए प्रभु के पास आता है और प्रभु उसे धन्य कहता है। धन्य है जो मन के दीन है, जो हर बात के लिए परमेश्वर के पास आते हैं।
वचन कहता है ये जो अमाउंट है ना, ये अकाउंट में, हमारे अकाउंट में आज जो भी गरीब है या जो भी लाचार है या जो भी कर्जे में है, या अगर आपको लगता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, या लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, आपके बिजनेस नहीं चल रहे, परमेश्वर का ये वचन अपने मुख से कलेम करे इब्रानियों 13:5 की वो निश्चय मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वह मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा। और यही वो परमेश्वर है जो आपकी प्राण को न कि यहाँ पर ब्लेस करेगा, जब आप अपनी आंखें यहाँ पर सो जाओगे, मर जाओगे, तो जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप परमेश्वर के पास रहोगे, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके क्या करेगा, अपनाएगा। हम तो बहुत बार जब ऐसे वो सीन बहुत अजीब सा होता है, जब भी कोई मर जाता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि स्वर्गवासी स्वर्ग में गया। वो तो परमेश्वर को ही, मतलब हमको तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वही सारी गुप्त बातों का न्याय करेंगे कि वो कहाँ पर है। वो धनवान व्यक्ति बहुत ही लग्जरी लाइफ को जी रहा था, सुख विलास, प्रतिदिन सुख विलास से, ऐसा नहीं लिखा है कभी कभी, प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। आप ऐसे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपको कि पैसे वाला नहीं होना चाहिए। 1 तीमुथियुस 6:17 परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवानों को आज्ञा दे कि वो चंचल धन के ऊपर आशा न रखे, चंचल धन के ऊपर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखे जो हमारे जीवन में रहने के लिए हमको बहुतायत से बहुत कुछ देता है। तो वचन कहता है जब कोई धनी हो जाए, उसका घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय नहीं खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि महिमा का धन जो यीशु मसीह वही हमारे साथ जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे या लोग उसकी प्रशंसा करता रहे, पर भी वो उजियाला भी नहीं देख पाएगा। 20 का वचन कहता है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठा भी पाए, परंतु यदि वह समझ नहीं रखता तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठा भी पाए, अगर वो समझ नहीं रखता तो वो किसके समान है, पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। हमारे अगर मनुष्य को यहाँ पर सब कुछ प्रतिष्ठा मिल रही है, अगर समझ ही नहीं है तो वो मूर्ख है। और यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति के समान अच्छी नींव डालो। पौलुस भी कहता है कि मैंने बहुत अच्छी नींव डाली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुनकर भूलता नहीं है, परंतु वैसा ही वह काम करता है। वो बहुत ही मतलब ऐसा मनुष्य होगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे हवा चले, चाहे बरसात हो, फिर भी आपकी नींव अगर यीशु मसीह है तो कोई भी आपको वहाँ से हिला नहीं सकता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, एक अच्छी नींव को मसीह जीवन में डालें। हम आखिरी एक वचन देखेंगे, फिलिपियों 3:7, 8 और 9 वचन। ये बहुत ही ब्लेसेड वचन है कि अभी आप सोचोगे कि मैंने इतना सब कुछ जो बताया गया है सिस्टर, आगे हम क्या करें, कि हमें क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर का जो ये वचन है, जो परमेश्वर के दास पौलुस ने हमें बताया है, तो वही हमें थाम कर रहना है, उसी में अपने जीवन को हमें जीना है। परंतु फिलिपियों 3:7, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आपको पता है मूसा, उसने राजा होने से इनकार किया। उसने कहा नहीं, मुझे राजा का वो पद नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊं, मेरे लिए वही भला है। यूसुफ को देखते हम, पोतीफर की पत्नी के साथ रहने से इनकार किया। चाहता तो बहुत अच्छे से रह सकता था, लेकिन नहीं। पौलुस कहते हैं जो बात को मैंने लाभ की समझा उसी को मैंने, वही मेरी हानि की हो गई। मतलब पहले हम संसार में थे तो हम ये बातें सोचते थे कि ये मेरे लाभ के लिए है, अच्छा है, लेकिन आज हमें परमेश्वर का वचन देखना है कि क्या क्या बातें मेरे लाभ के लिए है, क्या ये बातें सही है या यह गलत है। पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ के लिए थी उन्हीं को मैंने हानि समझ लिया। और वो आज संसार को कूड़ा और करकट समझता है। परमेश्वर अनुग्रह करे, अभी तक मैं भी वहाँ नहीं पहुँची हूँ
कि प्रभु सच में हम भी ऐसा अनुग्रह करके हम भी पूरे संसार को, उसकी अभिलाषाओं को कूड़ा और करकट समझे। ये प्रार्थना मेरी भी आज भी ऐसे होती है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह यीशु में पाए जाए। यही बुलाहट है परमेश्वर की, कि जिस प्रभु, आज हम बोलते हैं क्या मसीह वाला जीवन, तो वही पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं मसीह में पाया जाऊँ। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम मसीह में पाए जाए, उसकी बुलाहट इसलिए है। तो जो भजन संहिता आखिरी का जो वचन था कि हमें वो समझ के साथ जीवन को जीना है, बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है मसीह जीवन में, कि कभी भी शैतान की चालाकियों से हमें अनजान नहीं रहना है। जैसे शैतान चालाकी से प्रभु यीशु मसीह के पास आए कि तू मुझे दंडवत कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तो ऐसी बातें वो हमारे सामने भी लेकर आएगा। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की कि तू केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर, तो हमें भी अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। पहला स्थान हमको अपने जीवन में परमेश्वर को देना है, क्योंकि वचन कहता है, जैसे पौलुस कहता है कि मैं उसी में पाया जाऊं। तो हम मसीह जो जीवन है ना, मसीह में ही पाए जाए। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसमें ही पाए जाए। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम सब प्रेयर करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से ब्लेस करे। हम सब प्रेयर करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। प्रभु आपका वचन कहता है कि मनुष्य से तो ये बातें संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। प्रभु अनुग्रह कर, हर एक सुनने वाले को ब्लेस करना प्रभु जी। हर एक प्रभु वो धन की प्रभुता से प्रभु छुटकारा देना राजा, हर एक मनुष्य की प्रभुता से छुटकारा देना प्रभु जी। हर एक का भरोसा प्रभु आप पर ही बना रहे राजा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों मिलेगा मुझे। हाँ पापा, हर एक प्रभु, हर एक बच्चे से प्रभु आप प्यार करते हो राजा। प्रभु आपका वचन कहता है कि निश्चय आप हमें कभी न छोड़ोगे, कभी न त्यागोगे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी सांत्वना आने दे प्रभु, आपकी शांति प्रभु हर एक के हृदय में राज्य करे प्रभु। हर एक बोझ को, हर एक चिंताओं को ले लीजिए प्रभु जी। आपकी शांति प्रभु हर एक के जीवन में काम करे प्रभु जी। आपने हमारी दुआ और प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनना और दया से ग्रहण करना पिता, आमीन।